तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसमें आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से अगर आज तक का डेटा देखें तो इस स्टॉक ने करीब 51% के नेगेटिव रिटर्न बना कर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। कई सारे जो निवेशक हैं ऊपर के लेवल से फंसे हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अभी स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से बनाता चला आ रहा हूँ आप सभी के समक्ष इस चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें तेज़ी आने से पहले हम आपको बता रहे हैं। और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो, आप एक ट्रेडर्स हो, तो आप एक अच्छे खासे रिटर्न भी यहाँ पर लेकर जा सकते हो। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के माध्यम से ही है। कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। उसके अलावा यहाँ पर हमारे दो वीडियो और आए थे जिसमें जेके टायर के ऊपर और एक फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। ये भी आप अगर एक ट्रेडर्स हो तो आपको इसके ऊपर भी एक अच्छे खासे मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा तो हर एक व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उस स्टॉक के बारे में उसका नाम देखकर वीडियो को स्किप कर सिर्फ टारगेट देखकर चले जाते हैं। लेकिन ये वो गलती है जो, अगर मैं उदाहरण दूँ तो जैसे कि बोला जाए, अगर आपने ABCD नहीं पढ़ी और आपके सामने मैं कोई वर्ड लिखकर कोई सेंटेंस लिख दूँ, मान लीजिए मैन, MAN, मैन बहुत ईजी वर्ड है, लेकिन अगर आपको ABCD ही नहीं आती है तो आप MAN मैन कैसे पढ़ पाओगे। सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी आता है कि अगर आप स्टॉक को सिर्फ नाम देख लोगे और कंपनी के बिजनेसेस को, कंपनी के फंडामेंटल को, कंपनी के टेक्निकल्स को नहीं समझोगे, तो अगर किसी वक्त सिनेरियो में अगर कंपनी के शेयर्स में गिरावट आती है तो आप करोगे क्या। अगर आपने स्टडी सही से कर रखी है तो आप पैनिक नहीं होगे, बल्कि उस वक्त सिचुएशन का फ़ायदा उठाओगे और उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एवरी डिप पर ऐड कर चले जाओगे। और अगर यहाँ पर आपने एनालिसिस नहीं करा है, कोई भी स्टडी नहीं करी है, तो गिरावट आएगी तो वहाँ पर आप उस कंपनी को लॉस कर दो, उस शेयर में लॉस कर बैठोगे और लॉस में उसको बेच दोगे। होगा क्या कि ऐसे एक दिन आप मार्केट को ही स्किप कर जाओगे। तो मार्केट से स्किप करने से बेहतर है कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पर मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो एक FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है। करेंट प्राइस इसका है 119 रुपीज़ 30 पैसे का। कंपनी का नाम आप जो देख सकते हैं, पराग मिल्क फूड की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 1137 करोड़ का ही हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स की बात करें जो अभी हमको हाल ही में देखने को मिले थे, जिसमें जो कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम देखने को मिली थी वो 707 करोड़ की आई थी, जो कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर 23% से अधिक की जंप देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर YoY बेसिस की बात करें तो 60% के आसपास के यहाँ पर हमको इनकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। जो टोटल इनकम निकल कर आई है इस क्वार्टर के लिए वो है 441 करोड़ से भी अधिक की, जो कि सेम पिछले क्वार्टर में हमको देखने को मिल रहा था। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज है। जो टोटल इनकम निकल कर आई है 572 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में था 441 करोड़ का। जहाँ पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आया है इस क्वार्टर के लिए वो 10.25 करोड़ का निकल कर आ रहा है। इसकी वजह से ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि क्वार्टर 23% और YoY बेसिस के ऊपर 60% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। आगे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी है, यहाँ पर जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है इनकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप चाहो तो इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। कंपनी का जो अभी का देखिए एक लेटेस्ट क्या है, रेवेन्यू CAGR। अगर आप इनका पिछला 3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ये माइनस में रहा करता था। कितना था? -4.5 का, जो कि इस साल में जो इनका एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो 12.8% के अकॉर्डिंग बढ़ी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर आप कंपनी के की मैट्रिक्स देखें, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो माइनस में है, अर्निंग पर शेयर माइनस में है, क्योंकि यहाँ कंपनी लॉस कर रही थी। मार्केट कैप बता ही चुका हूँ आपको, 52 वीक हाई 159, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.98 का,
₹10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। आज ही के दिन स्टॉक ने करीब 4% की तेज़ी भी हमको देखने को मिली। एक महीने पहले, एक महीने के अंदर देखें तो 30% की ग्रोथ मिली है, 3 महीने में 35% की। बाकी यहाँ पर अगर आप 5 का डेटा उठाकर देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो इसने सिर्फ नेगेटिव रिटर्न ही बनाकर दिए हैं अपने निवेशकों को, जिसके पीछे कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनका टोटल, यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट माइनस में रहा करता था। मार्च 2022 का डेटा उठा के अगर आप देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो -591 करोड़ का था, जो कि इस साल अगर आप देखें, इस साल के जो जून 2022 के क्वार्टर में है वो 10.3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी थी एक, ये प्रॉफिट में आई है, जिसकी वजह से इनके जो प्राइजेस हैं काफ़ी अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे हैं विद इन अ मंथ। यहाँ पर अगर पराग मिल्क फूड की बात करें तो एक 24 तारीख को एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसमें इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 131 करोड़ का जो है फंड भी रेज किया था। तो ये एक भी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए फंड भी रेज किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर देखें तो टोटल इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है आप देख सकते हैं, मार्च 2022 में 572 करोड़ का रहा करता था, जो कि इस क्वार्टर में 707 करोड़ की है। वहीं पर इनका एबिटा ग्रोथ भी यहाँ पर जो है 27.29 का है, जो कि पिछले साल माइनस में था, -589 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ही लिया आपने। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका जो -100 का था अभी बढ़कर 1.45 का हो गया है। बेसिस ईपीएस देखें तो 1.10 की निकल कर आ रही, जो कि पहले माइनस में थी। तो ये सारे पॉइंट जो है काफ़ी पॉजिटिव हैं इस कंपनी के लिए। वहीं पर इनकी अगर टोटल कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो थोड़ा सा कंसर्न वाला पॉइंट है यहाँ पर कि इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 0.38 से 0.93। लेकिन अगर आप एक लॉजिकली देखें तो एक नेग्लिजिबल है ये, इसको एक बार कंपनी अफोर्ड भी कर सकती है, क्योंकि टोटल अगर इनका डेप्ट देखें, टोटल लायबिलिटीज़ है 841 करोड़ की। तो ऐसे तो देखा जाए तो कंपनी के मार्केट कैप 1395 की है, टोटल लायबिलिटीज़ 841 है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को मैंने ग्रैब किया है, तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, लॉन्ग टर्म में जरूर इसका इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें इन्होंने बाय और होल्ड करने की सलाह दी है अभी के प्राइस के ऊपर। अगर हम इनके प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो 40.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, 10.50% की होल्डिंग इस क्वार्टर में है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 11.55 की। डीआईआईज 8.02 से सेम वही होल्डिंग को बरकरार रखते हैं। म्यूचुअल फंड ने जरूर यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाया है, मार्च 2022 में 0.72, जो कि दिसंबर 21 में किसी भी प्रकार की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही थी। अदर्स के पास 40.73 है। अगर आप हमारे प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, कोई भी क्वेरी चाहिए उससे रिलेटेड तो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रीमियम सर्विस को लेकर तो आप वहाँ से हमसे क्वेरी ले सकते हैं। अगर इनके पीयर्स की बात करें तो पराग मिल्क, हैटसन और डोडला डेयरी, ये सारे इनके पीयर्स हैं, जिसमें 3 मंथ का डेटा अगर उठाकर देखो तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है पराग मिल्क ने, जिसके पीछे का रीज़न आप सभी ने यहाँ पर देख ही लिया है। अब यहाँ पर अगर हम इस करंट प्राइस यानी कि मार्च 2023 का जो क्वार्टर साल रहेगा, यानी 2022-23 का, इसमें जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जिन्होंने कवर किया है कि वो मान रहे हैं कि इस साल इस स्टॉक का जो प्राइस अगर हाई जाता है तो 148 तक का जा सकता है, जो कि यहाँ पर 24% की तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है इस साल, अगर आप कुछ 6 महीने से स्टॉक को होल्ड करते हैं तो। मीडियम रहता है, यानी अगर प्राइस एक थोड़ा सा परफॉर्म करता है बेटर तो 129 तक जा सकता है, और अगर लो रहता है यानी कि कोई भी परफॉर्म नहीं करता है तो मिनिमम इसका प्राइस हमको कितना देखने को मिल सकता है, 120। करंट प्राइस इसका क्या है, 119। अभी यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इनका रेवेन्यू अगर देखें तो 2024 तक जो इनका एस्टिमेट रेवेन्यू का एवरेज आ रहा है वो 2549 करोड़ का देखने को मिल सकता है, जो कि अभी के लिए 2300 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिल रहा है। अब आज की बात अगर करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब इनके जो वॉल्यूम है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है।
स्टॉक ने आज हाई लगाया है 120 रुपीज़ का, लो है 114 का, क्लोजिंग दी है 119 रुपीज़ 30 पैसे की। आज का जो ओपनिंग थी उससे थोड़ा सा ही लो था यहाँ पर, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर वन डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप एक लेवल देख सकते हैं जहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। ये वो लेवल है 117 का, जहां पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पर सीधा एक बाय सिग्नल आता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी यहाँ पर ब्रेकआउट हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर, तो टारगेट यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं 125 से लेकर 129 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ज़्यादा लॉन्ग टारगेट नहीं है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ये टारगेट भी अचीव करते हो तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न माने जा सकते हैं, क्योंकि जितना रिटर्न ये देगा इतना तो बैंक में आपको एक साल अपने कैपिटल को रखने पर भी नहीं मिलता है। तो आई होप जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे इस शेयर को लेकर वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी स्टॉक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे पूछ भी सकते हैं। और हमारा एक लक्ष्य है कि दिसंबर 2022 तक हमारे जो सब्सक्राइबर बेस्ड है वो 10,000 तक करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहा तो ज़रूर हम अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।